वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बनते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। डीबी जेनवॉक इज डेटाबेस ऑफ जीनोमिक वेरिएंट ऑफ डीबी जेनवॉक इज डेटाबेस ऑफ जीनोमिक वेरिएंट्स ऑफ, ये साइंस का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लंग कैंसर, बी ओरल कैंसर, सी HIV, डी ट्यूबरक्लोसिस। इसका राइट आंसर है बी ओरल कैंसर। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं इसके बारे में। DB Genvoc is an extensive, easily explorable, open access web portal that allows users to mine oral cancer variants. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements are correct about Krishna River? That was recently in news. कृष्णा रिवर। इसकी पहली स्टेटमेंट क्या है? इट राइजेज इन त्र्यंबकेश्वर। इट राइजेज इन त्र्यंबकेश्वर। सेकंड स्टेटमेंट है इट पासिस थ्रू 3 स्टेट्स। ये 3 स्टेट से होकर गुजरता है। इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। मे बी अरबियन सी भी हो सकता है। अब कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट A 1 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D all of the above. Only third statement is the correct. डिस्क्रिप्शन में देखना जरूरी है। The river rises in the western Maharashtra state, in the western Ghats range near the town of Mahabaleshwar. यहाँ कुछ और का और दिया हुआ है। इट राइजेज इन त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर नहीं है, महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? राइट स्टेटमेंट क्या है? द रिवर पासेस थ्रू 4 स्टेट्स, नॉट 3 स्टेट्स। द रिवर पासेस थ्रू 4 स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्रा। द रिवर रेंज इनटू बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट EU ग्रीन डील? EU मीन्स यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील। क्या थी वो? ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूरोपियन EU ग्रीन डील इज फॉर द EU to become the first climate neutral continent by 2030. Second statement है it focuses on growing European Union in a sustainable manner in all spheres. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. 3 का राइट है B 2 only. फर्स्ट स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द EU ग्रीन डील्स is for the EU to become the first climate neutral continent by 2030. 2030 ही सही है। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। प्रेजेंटेड इन दिसंबर 2019। कब हुआ था? दिसंबर 2019। प्रेजेंटेड इन दिसंबर 2019। The overarching objective of the European Union Green Deal is for the European Union to become the first climate neutral continent by 2050, ना कि 2030, resulting in a cleaner environment, more affordable energy, smarter transport, new jobs, and an overall better quality of life. Next question है which of the following statements are correct about concentrating solar power? CSP, concentrating solar power. पहली स्टेटमेंट है they use panels to concentrate the sun's light energy and convert it into electricity. Second statement है it concentrates the sun's energy to drive
traditional steam turbine or engines that create electricity. पहला ऑप्शन है वन ओनली, सेकंड ऑप्शन टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बी ओनली, टू ओनली। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। Concentrating solar power plants use mirror to concentrate the sun's energy to drive traditional steam turbine or engines that create electricity. The thermal energy concentrated in a CSP plant can be stored and used to produce electricity when it is needed day or night. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are correct about monoclonal antibodies? पहली स्टेटमेंट है दे आर आर्टिफिशियल प्रोटीन्स दैट मिमिक द एबिलिटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। सेकंड स्टेटमेंट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। थर्ड स्टेटमेंट है नेकेड मैप्स MABS आर एंटीबॉडीज दैट हैव ड्रग और रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच्ड टू देम। इसकी राइट स्टेटमेंट क्या है? कौन कौन सी राइट स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है 1 and 2 ओनली। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट मिमिक द एबिलिटी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टू फाइट ऑफ हार्मफुल pathogens like viruses. The product is directed specially against the spike protein of SARS-CoV-2 COVID-19 के, designed to block the attachment and entry of virus into human cells. फिर क्या लिखते हैं? Monoclonal antibodies are used to treat many diseases including some types of cancer. Naked maps, यहाँ क्या कहते हैं नेकेड मैप्स के बारे में? नेकेड मैप्स आर एंटीबॉडीज दैट हैव नो ड्रग, वहाँ लिखा दैट हैव नो ड्रग और रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच्ड टू देम, दे वर्क बाय देमसेल्व्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ MABS यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। मोस्ट नेकेड मैप्स अटैच्ड टू एंटीजेंस ऑन कैंसर सेल्स, बट सम वर्क बाय बाइंडिंग टू एंटीजेंस ऑन अदर non-cancerous cells or even free floating proteins. So the right answer is A, 1 and 2 only. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements regarding legislative council. हाँ जी, अब आ गया पॉलिटी का क्वेश्चन। लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहली स्टेटमेंट है इट हैज ए फिक्स्ड टर्म ऑफ 6 years. सेकंड स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड अमेंडमेंट्स मेड टू लेजिस्लेशन बाय द काउंसिल। थर्ड स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट शैल नॉट हैव मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली एंड नॉट लेस देन 14 मेंबर्स। मेरा कंसर्न और सब्जेक्ट यही है, इंडियन पॉलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये तो मैं तो इसका पहला ऑप्शन है ए 1 ओनली, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 2, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 1 and 3 ओनली। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवर टू क्या थी? लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवरराइड अमेंडमेंट्स मेड टू लेजिस्लेशन बाय द काउंसिल। डिस्क्रिप्शन में समझा देता हूँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकंड हाउस ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। लाइक द राज्यसभा, दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ए कंटिन्यूइंग चैम्बर दैट इज इट इज ए परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। The tenure of a member of the legislative council is 6 years, with 1/3 of the members retiring every 2 years. फोर्थ है अंडर आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें आता है लेजिस्लेचर?
Under Article 171 of the Constitution, the Legislative Council of a state shall not have more than one third of the total strength of the state assembly. इसको ध्यान से पढ़िएगा. Under Article 171 of the Constitution, the Legislative Council of a state shall not have more than one third of the total strength of the state assembly and not less than 40 members. वन थर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भालिया वीट. पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ ए टाइप ऑफ वीट कल्टिवेटेड इन द भाल रीजन इन द नॉर्थ ऑफ द गल्फ एंड खम्बत, गुजरात, इंडिया. इट्स ए टाइप ऑफ वीट कल्टिवेटेड इन द भाल रीजन इन द नॉर्थ ऑफ द गल्फ ऑफ खम्बत, गुजरात, इंडिया. सेकंड स्टेटमेंट है, इट हैज़ लो प्रोटीन कंटेंट एंड इज स्वीट इन टेस्ट. क्या भालिया वीट ऐसा है? इट हैज़ लो प्रोटीन कंटेंट एंड इज स्वीट इन टेस्ट. थर्ड स्टेटमेंट है, द भालिया वेराइटी ऑफ वीट रिसीव्ड जीआई सर्टिफिकेशन. जीआई टैग मिला है इसको. जीआई सर्टिफिकेशन इन जुलाई 2011. क्या ये सही है? ऑप्शन क्या है? ए वन ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, सी ओनली 1 and 2, सी ओनली 2 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव. ओनली 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये प्रोटीन्स इसमें है, लो कंटेंट्स नहीं है. देख लेते हैं. भालिया वीट हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट एंड इज स्वीट इन टेस्ट. मीठी तो है मगर प्रोटीन की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, ना कि कम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन. इसको इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से भी ले सकते हैं. पहली स्टेटमेंट है फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सेकंड, द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज मिस्टर विजय केलकर. 15th फाइनेंस कमीशन कौन है? विजय केलकर है क्या? थर्ड स्टेटमेंट है, इट determines the method and formula for distributing the tax proceeds. A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above. इसका भी राइट आंसर है बी 1 and 3. चलिए देख लेते हैं. फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280. किसके अंडर आता है फाइनेंस कमीशन? Under Article 280 of the Constitution of India, the President of India is required to constitute a finance commission at an interval of 5 years or earlier. It determines the method and formula for distributing the tax proceeds between the center and states. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो. The 15th Finance Commission was constituted by the President of India in November 2017 under the chairmanship of N.K. Singh. यहाँ पे कौन दिए थे 15th? मिस्टर विजय केलकर. विजय केलकर नहीं है, N.K. Singh है. Its recommendation will cover a period of 5 years from the year 2021 to 2021-22 to 2025-26. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन फंगिबल टोकन्स. किसके रिलेटेड? नॉन फंगिबल टोकन्स. पहली स्टेटमेंट है, एनएफटी इज ए क्रिप्टो एसेट. एनएफटी मीन्स नॉन फंगिबल टोकन. एनएफटी इज ए क्रिप्टो एसेट रिप्रेजेंटिंग एन इंटेंजिबल intangible digital item such as an image, video or an in-game item which are unique.
ये तो कॉमर्स का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज सपोर्टेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर जहाँ से कहीं से समझ नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शन देख लीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट क्यों गलत है। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अच्छे से इसको डिस्कस कर सकें। तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए वन ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नॉन फंगिबल टोकन्स क्या है, इसके रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम, पहली स्टेटमेंट है इट इज ए ग्रेविटी डैम ऑन द व्हाइट नाइल रिवर। सेकंड है दिस डैम इज बीइंग बिल्ट इन इजिप्ट। थर्ड स्टेटमेंट है दिस वुड बी द सेवंथ लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इन अफ्रीका। पहला ऑप्शन है ए ओनली वन एंड टू, बी ओनली टू, सी ओनली थ्री, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली थ्री। वन एंड टू क्या गलत है? इट इज ए ग्रेविटी डैम अलॉन्ग ब्लू नाइल रिवर। यहाँ क्या दिया है? व्हाइट नाइल रिवर। इट्स ए ग्रेविटी डैम along the Blue Nile River. It was proposed in 2011 in the Bunishan Gumuz region of Ethiopia. इथोपिया में, ना कि इजिप्ट के अंदर। ये कहाँ पे है? इथोपिया में, क्योंकि पहले से ही दिए हुए ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूं मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।